बियर्ड एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में 1100 चैप्टर तक आने के बाद भी हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। इवन तो सारे वन पीस फैंस को पता है ब्लैक बियर्ड के अंदर वो पोटेंशियल है टू बी द फाइनल विलन ऑफ वन पीस एनीमे, बट स्टिल उसके बारे में हम लोगों को कितना पता है? टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं। हाँ, यहाँ पर ये अलग बात है कि फाइनली चैप्टर 1107 के अंदर हम लोग को फाइनली पता चला ब्लैक बियर्ड का मोटिव क्या है और उसके अंदर वो स्पेशलिटी क्या है। चैप्टर 1107 में वैन ऑगर ने क्लियरली बोल दिया उनका मोटिव है द वर्ल्ड। इससे वो लोग क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड चैप्टर के अंदर जब कैटरीना ने बोला कि ब्लैक बियर्ड इज स्पेशल, तब सेरन ने क्या बोला था तुम लोग को याद है? एज इज हिज लिनेज। तो इसका मतलब एक्चुअली में क्या है? चलो इस वाले वीडियो के अंदर हम ये लिनेज को लेकर बात करेंगे, प्लस ब्लैक बियर्ड का ड्रीम क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फ्यूचर में कैसे ब्लैक बियर्ड को ना ब्रेक द इंटरनेट, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलो इस हफ्ते वन पीस चैप्टर नहीं है, ब्रेक है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग डिफरेंट टॉपिक को लेके बात करते हैं। मेरे दिमाग में चल रहा था ब्लैक बियर्ड बहुत टाइम से, तो यार लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक बियर्ड। जब से ब्लैक बियर्ड ने व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट चोरी किया चैप्टर 577 में, तब से हम लोग को पता चल गया था कि ब्लैक बियर्ड इज डिफरेंट। ब्लैक बियर्ड यहाँ पर बाकी सारे पायरेट्स की तरह नहीं है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना। यहाँ पर बोला जाता है ब्लैक बियर्ड के पास मल्टीपल पर्सनैलिटीज है। हियर वन ऑफ द फर्स्ट डिटेल्स दैट वी शुड कंसीडर कम्स फ्रॉम चैप्टर 385। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था काकू एंड खलीफा ने अपना डेविल फ्रूट खा लिया था। वहां पर ब्लूएनो कमेंट करता है कैसे ग्रैंडलैंड के साइंटिस्ट ने डेविल फ्रूट ट्रांसफर वाली थ्योरी को प्रूव करके रखा है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है एक से ज्यादा डेविल फ्रूट खाने का मतलब तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यहाँ पर कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो यार अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का सोचेगा, एंड दैट उल्लू का पट्टा इज ब्लैक बियर्ड, राइट? बट इट डेफिनेटली वर्कड फॉर हिम। तो अगर हम लोग इस चैप्टर को कंसीडर करके इसके साथ अगर हम लोग चैप्टर 577 एंड 1107 को ऐड करें तो यहाँ पर हमारे सामने ब्लैक बियर्ड का एक से ज्यादा डेविल फ्रूट खाने का रीजन सामने आ जाता है, एंड दैट हिज स्पेशल लिनेज, जो ऑफ कोर्स सैटर्न ने बोल के रखा है। बट हियर्स द क्वेश्चन इज हाउ, लाइक कैसे? यहाँ पर वन ऑफ द क्लूज हमारे सामने है जो ओडा ने ऑलरेडी हमको बता के रखा है कि ब्लैक बियर्ड कभी सोता नहीं है, ब्लैक बियर्ड नेवर स्लीप्स। और इसके बारे में बहुत पॉपुलर थ्योरी से शायद तुम लोगों ने इससे पहले भी इसको सुन के रखा है। चैप्टर 966 में बग्गी एंड शैंक्स ने इसके बारे में डिस्कस किया। आई होप ये तुम लोगों को याद है। बग्गी वापस शैंक्स को बोलते हैं सीज फायर के टाइम ये बंदा 2 दिन से नहीं सोया। फिर शैंक्स बोलते हैं कि ये सच्ची में पॉसिबल है, और बग्गी ऐड करता है तो पॉइंट को नहीं समझ रहा है, ये बंदा सच्ची में मॉन्स्टर है। तो यहाँ पर हमारा बग्गी समझ द फर्स्ट पर्सन जिसने ब्लैक बियर्ड को बहुत पहले एज ए मॉन्स्टर कंसीडर कर लिया था। और शैंक्स एंड बग्गी को छोड़ के भी चैप्टर 134 के अंदर सांजी एंड लूफी ने भी इसके बारे में डिस्कस किया था। लूफी ने वहां पर क्लियरली बोला था पीपल फ्रॉम स्नो कंट्रीज नेवर स्लीप। तो यहाँ पर सवाल आता है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ब्लैक बियर्ड्स लिनेज, और ये सारे डिस्कनेक्टेड क्लूज ब्लैक बियर्ड के साथ कैसे कनेक्ट होता है? हम लोगों ने चैप्टर 951 में बिग मॉम को बोलते हुए सुना कि 3 ऐसे रेसेस के लोग हैं जो बिग मॉम के कंट्री में नहीं रहता है, एंड वो 3 रेसेस के लोग क्या है? द जायंट्स, द लुनेरियंस, द बकेनियर्स। तो इसका मतलब क्या? ब्लैक बियर्ड क्या सच्ची में एक बकेनियर है जस्ट लाइक कुमा? बिकॉज अभी तक तो हमारे सामने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही सामने आ रहा है कि ब्लैक बियर्ड इज ए बकेनियर। क्यों ना ये जो आर्क है एगर्ट, इसके अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोगों के सामने बकेनियर वर्ड सामने आया, और इस वाले आर्क के अंदर ही हम लोगों को पता चला अबाउट ब्लैक बियर्ड्स लिनेज, ये स्पेशल है, प्लस ब्लैक बियर्ड का मोटिव द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे चीजें कनेक्ट हो रहा है। इवन सरप्राइजिंगली हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर एक लिटरेचर के अंदर मेंशन्ड है अबाउट एक्चुअल ब्लैक बियर्ड जो एक बकेनियर था, और इस लिटरेचर का नाम है ब्लैक बियर्ड बकेनियर। अगर चाहो तो तुम लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे रियल वर्ल्ड में बकेनियर का मतलब बताया गया इज अ पायरेट हु ऑपरेटेड इन द कैरेबियन। यहाँ पर ब्लैक बियर्ड बकेनियर रेस से बिलोंग करता है। ये सबसे ज्यादा पॉसिबल आउटकम एंड पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है जिसके बारे में फिलहाल हम लोग सोच सकता है, बिकॉज ये हमारे सामने सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है। बट यहाँ पर ब्लैक बियर्ड का बकेनियर होना, इसके साथ साथ अलग अलग इंप्लीकेशंस खुल जाते हैं हमारे सामने। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को पता है कुमा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बकेनियर रेस। क्या इसका मतलब ये होता है कुमा कैन ईट मल्टीपल डेविल फ्रूट्स? I don't think so। तो इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास एक सेकेंडरी हिपोथेसिस आती है कि ब्लैक बियर्ड का जो लिनेज है ना ये नेचुरल नहीं है। ब्लैक बियर्ड का केस नेचुरल नहीं है बट बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये जो स्पेशल रिजल्ट है ना, दिस कुड बी द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जो पास्ट में हुआ है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं। अब यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कैसे क्या हो सकता है इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा, बिकॉज आज से 3 साल पुरानी एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है। यहाँ पर एक फैन अकाउंट से एक्सपेरिमेंट वाली थ्योरी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। मार्को ने बहुत टाइम पहले मरीन फोर्ड में मेंशन करके रखा है ये एक एबनॉर्मलिटी है दैट अलाउज हिम टू ईट मल्टीपल डेविल फ्रूट विदाउट डाइंग। अब ये एबनॉर्मलिटी कैसे? वन ऑफ द क्लू जो हमारे सामने ऑलरेडी आ चुका है, ब्लैक बियर्ड कभी सोता नहीं है, जो बग्गी, शैंक्स एंड लूफी ने ऑलरेडी बता के रखा। लूफी ने वहां पर क्लियरली मेंशन करके रखा है स्नो कंट्री के लोग कभी सोते नहीं है। तो इससे हम लोगों को आइडिया लग जाता है ब्लैक बियर्ड इज फ्रॉम अ विंटर आइलैंड। एंड अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड थ्योरी ब्लैक बियर्ड काराकोरी आइलैंड से बिलोंग करता है, यस दैट स्नो कंट्री, एंड अगेन द सेम आइलैंड एज वेगापंक, जहां से वेगापंक था। तो उस ओल्ड थ्योरी के हिसाब से बोला जाता है ब्लैक बियर्ड के पास और 2 बहन थे, कुल मिला के वो 3 सिबलिंग्स थे। ब्लैक बियर्ड शुरू में तो हैप्पी लाइफ लीड कर रहा था बट इवेंचुअली ही वाज ऑर्फन्ड, राइट? बट द क्वेश्चन इज ये हुआ कैसे? व्हाट हैपेंड टू हिज सिस्टर्स? अब ये सिस्टर्स वाली थ्योरी कनेक्ट होता है जाके लूफी का वन ऑफ द डिस्प्यूटेड डायलॉग जब लूफी मेंशन करता है ब्लैक बियर्ड को एज
दे नॉट ही। आई होप तुम लोगों को याद है ये पैनल, बिकॉज इज सो फ्रिकिंग पॉपुलर एंड ऑलमोस्ट ये सब लोगों को पता है। एंड यहाँ पर बोला जाता है ब्लैकबियर्ड हैज 3 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज एंड दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हिज जॉली रॉजर्स। यस, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं 3 स्कल्स। यहाँ पर आगे कुछ हादसा ऐसा हो सकता है कि ब्लैकबियर्ड वाज अ टेस्ट सब्जेक्ट। आई थिंक इट्स मोस्ट लाइकली टू प्रूव द डेविल फ्रूट ट्रांसफर थ्योरी, जो हम लोगों को CP9 ने मेंशन करके रखा है। वो लोग बोल रहे थे डेविल फ्रूट ट्रांसफर वाली थ्योरी को ग्रैंड लाइन के साइंटिस्ट ने प्रूव करके रखा ऑलरेडी। तो ब्लैकबियर्ड का टेस्ट सब्जेक्ट होने के साथ इसका लेना देना हो सकता है। स्पेशली ये वाला पैनल जहां पर मेंशन है एक से ज्यादा डेविल फ्रूट खाने से ये तुमको डिस्ट्रॉय कर देगा एंड ए ग्रीडी इडियट विल डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। तो यहाँ पर ब्लैकबियर्ड का एबनॉर्मलिटी का हिंट ये हो सकता है। आई थिंक सबसे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हमारे सामने ये आ रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट के चलते उसके 2 बहन मर गए। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट एक सक्सेस तो था, बट इसके बदले बहुत सारे बच्चे मर गए। एंड आई थिंक फॉर दैट रीजन वेगापंक अभी फिलहाल बच्चों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहता। वो अपने साथ एक गिल्ट को कैरी करता है एंड फॉर दैट रीजन उसने बॉनी को हेल्प किया, उसके अगेंस्ट नहीं गया। लेटेस्ट चैप्टर इज द प्रूफ। हम लोगों को पता है वेगापंक फिलहाल अपने डेथ डोर पर है, वो मरने वाला है। ऐसा भी हो सकता है ऑलरेडी डेड, राइट? बट उसने इतना सब कुछ क्यों किया? फॉर बॉनी। तो इसके पीछे रीजन ऐसा हो सकता है कि इससे पहले उसने बहुत सारे ऐसा एक्सपेरिमेंट करके रखा है जहां पर बहुत सारे बच्चे मर गए, बट एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। तो वो जो बच्चे मर गए ना, उसका जो गिल्ट है वो इतने टाइम तक वो अपने साथ कैरी कर रहा था। तो मे बी वेगापंक वाज थिंकिंग कि चलो इतने सारे बच्चे मर गए तो मैं क्यों ना अपने गिल्ट को कम करने के लिए लेट्स हेल्प बॉनी, राइट? ऐसा होने का चांसेस और ये थ्योरी बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है यहाँ पर। एंड एज फॉर ब्लैकबियर्ड, ये एक्सपेरिमेंट के चलते शायद वो अकेले हो गए एकदम से। ही लॉस्ट एवरीथिंग। अब इस थ्योरी को और भी ज्यादा सपोर्ट करता है पंख हजार्ड का इंसिडेंट जो हम लोगों ने देख के रखा। चैप्टर 688 में लॉ हम लोग को एक्सप्लेन करता है वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत टाइम से जायंट ह्यूमंस को बनाने की कोशिश कर रहा है फॉर सेंचुरीज। वो जो पूरा जगह था वो एक अलग ही प्लेस में था, वहां पर अलग ही चीजें चल रही थी। ऐसा हम लोगों को पता चलता है बकेनियर ब्लड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन लोगों को लग रहा था इट वाज की टू द सक्सेस टू दिस एक्सपेरिमेंट्स। और जब चैप्टर 688 में लॉ ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, पीछे हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा जायंट को देखा था और ये ऑर्डिनरी जायंट नहीं है भाई, इट्स एन एंशिएंट जायंट ब्रो। आई बिलीव यहाँ से हम लोगों को जवाब मिल चुका है। ब्लैकबियर्ड के पास तो जायंट का ब्लड है, बट ऑर्डिनरी जायंट का ब्लड नहीं है। ब्लैकबियर्ड्स लिनेज इज ऑफ द एंशिएंट जायंट। ब्लैकबियर्ड इज नॉट अ बकिनी। अब ऐसा ये साउंड कर सकता है कि मैं कुछ भी बोल सकता है, बट इसको सपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास कुछ और क्लूज है। जैसे हम लोगों ने जो ऑर्स एंड ऑर्स जूनियर को देख के रखा है, उनके पास भी वो 3 स्कल्स थे जो ब्लैकबियर्ड के जॉली रॉजर के अंदर भी हम लोगों ने देख के रखा है। तो मैं बोलूंगा ये छोटे मोटे हिंट जो हम लोग शायद मिस कर देते हैं। दिस ऑल आर द हिंट्स। ब्लैकबियर्ड स्पेशल लिनेज इज ऑफ एंशिएंट जायंट। यू नो एगेट आर्क के लास्ट में जायंट्स को प्रायोरिटी दिया जा रहा है और हम लोग देख रहे हैं जायंट्स भी आ चुके हैं और इसके बाद वो लोग जायंट से आइलैंड में भी जाने वाला है। तो ये सारे के सारे चीजें यार मैटर करते हैं, ये सारे के सारे चीजें आपस में कनेक्ट भी हो रहा है बहुत ही अच्छे से। हाँ, एक दो चीजें इधर उधर हो सकता है बिकॉज हम फैंस भाई इतना सब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इट्स अप टू ओडा सेंसर, द राइटर ऑफ वन पीस एनिमे। और यहाँ पर बस इतना ही नहीं, बहुत पहले एक बार गेको मोरिया ने बोल के रखा है, जो ओर्स है उन्होंने बहुत टाइम पहले अपना खुद का कंट्री बनाया था, द कंट्री ऑफ विलन्स। एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज ब्लैकबियर्ड्स करंट मोटिवेशन जो हम लोगों को पता है। ब्लैकबियर्ड अपना खुद का कंट्री बना रहा है जिसका नाम है ब्लैकबियर्ड किंगडम। इसके बारे में हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया। आई होप तुम लोग इतना याद है मांगा रीडर्स। और इस सब को छोड़ के भी एक और चीज इस थ्योरी को और भी ज्यादा सपोर्ट करता है कि जो ओर्स है वो लोग आइस कंट्री से बिलोंग करता है। लुफी ने क्या बोल के रखा था? पीपल फ्रॉम आइस नेवर स्लीप। सो दिस आर द थिंग जो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर रहा है। अभी के लिए तो मैं ये बोलूंगा ये सारे के सारे चीजें एक दूसरे के साथ इजिली कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग को इजिली पता चलता है ब्लैकबियर्ड्स स्पेशल लिनेज इज ऑफ द एंशिएंट जायंट्स, द लास्ट डिसेंडेंट्स ऑफ ओर्स द कंटिनेंट पुलर्स। तो अगर ये सच हुआ तो ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं। ब्लैकबियर्ड का जो गोल है टू टेक ओवर द वर्ल्ड, जिसके बारे में ऑलरेडी चैप्टर 1107 में हम लोग को मेंशन किया गया। अभी अपन इन सब के बाद मेरे को बातचीत करने का मन कर रहा है अबाउट ब्लैकबियर्ड्स ट्रू ड्रीम, बट मेरे को लग रहा है शायद ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आई गेस आज के लिए हम लोग ये लिनेज तक रोकते हैं, फिर अगर तुम लोग चाहते हो कि उसके ट्रू ड्रीम के बारे में बातचीत करें, प्लस वन पीस का फाइनल विलन कौन है, ब्लैकबियर्ड या फिर इमो, इसको लेकर भी डिस्कशन करें तो कमेंट पे बता देना। मेरे को तो मन करता है लॉन्ग वीडियो बनाने की, बट मैं कभी कभार कंफ्यूज रहता हूँ कि तुम लोग को लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो अच्छा लगता है या फिर 10 मिनट के अंदर वीडियो पैक कर दूं। बाकी तुम लोग कमेंट बताना, अगर चाहते हो तो #yes लगाना, फिर मैं लॉन्ग फॉर्मेट मतलब 20-25 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। भैया सोच समझ के कमेंट करना भाई। यहाँ पर चैप्टर 1107 में जो कैटरीना देवन ने बोल के रखा है द वर्ल्ड, इससे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? ब्लैकबियर्ड का सपना ये वर्ल्ड है या फिर इस वर्ल्ड को टेक ओवर करना है या फिर इस वर्ल्ड का राजा बनना है? इसको लेके एक लंबी सी वीडियो आ सकती है जहाँ पर इमो भी मेंशन होगी या फिर होगा, जो भी है उसका जेंडर रिवील नहीं किया गया। आगे चलो तुम लोग कमेंट करके बताना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक बटन ठोकना। और इस हफ्ते कोई वन पीस का चैप्टर नहीं है तो मैंने सोचा यार वन पीस का कंटेंट अपलोड करना ही पड़ेगा। आई कम अप विद दिस वन। आई होप तुम लोग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत ज्यादा क्लोज है 750K सब्सक्राइबर्स के। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।